करीब 25 साल पहले नॉर्थ इंडिया के एक इंडस्ट्रियल एरिया टाउन में एक नई कार डीलरशिप खुली। मेरे एक दोस्त विकास ने वहाँ एज़ ब्रांच मैनेजर जॉइन किया। जॉइन करने के करीब 2 हफ्ते बाद हमारी मुलाकात हुई। मैंने जब कैजुअली उससे पूछा कि और सुनाओ कैसी चल रही है जॉब? तो वो बोला, "पता नहीं यार, बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ी अजीब जगह है।" उसका जवाब सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। "ऐसा क्या हुआ डियर?" मैंने उससे पूछा। वो बोला, "जब से यहाँ आया हूँ, अजीब-अजीब बातें हो रही हैं। मैंने कई बड़े-बड़े शहरों में काम किया है, बड़े से बड़े अमीर देखे हैं, पर इस जगह की बात ही कुछ और है। ऐसी बेपरवाही, ऐसी रईसी मैंने कहीं नहीं देखी।" ये सुनकर मैं और हैरान हो गया। "ऐसा क्या ख़ास देखा तुमने?" मैंने उससे फिर पूछा। वो बोला, "अपने मोटरसाइकिल चलाने के लिए लोगों ने यहाँ ड्राइवर रखे हुए हैं। बनियानों में कैश ठूँस-ठूँस कर कार खरीदने आते हैं। एसयूवी खरीद कर उसमें बकरियाँ ढोते हैं। जितना पैसा माँगो दे देते हैं। कोई नेगोशिएट नहीं करता। नई कार की आरसी लेने कई-कई दिन तक नहीं आते। बिना कागज़ों के ही दूर स्टेट्स में चले जाते हैं गाड़ी लेकर और वहाँ जब चालान कटता है तो तपाक से कैश थमा कर निकल जाते हैं। अजीब है।" ये सब सुनते ही मेरी हँसी छूट गई और तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा था। दरअसल स्टेट बॉर्डर से लगते उस इंडस्ट्रियल एरिया को सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स हॉलिडे मिला था, जिसकी वजह से वहाँ धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज़ लग रही थी। इंडस्ट्रियल एरिया तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा था। इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए लैंड चाहिए थी। सरकार आम जनता से लैंड एक्वायर कर रही थी। जिस पिछड़े इलाके में कुछ साल पहले तक ऊँट चलते थे, झाड़ू, मामजिस्ता वगैरह बिकते थे, खेती भी बहुत कम थी, लोगों ने कैश बहुत कम देखा था, वहाँ अचानक अनसुनी, अनदेखी रकमें मिलनी शुरू हो गई थी। कई अजीबो-गरीब केसेज़ अखबारों में आए दिन रिपोर्ट हो रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनीज़ को छूट थी कि वो डायरेक्टली भी लोगों से ज़मीन खरीद सकती थी। ऐसे ही एक ब्लू चिप कंपनी के ऑफ़िसर्स जब एक घर में गए और उन्होंने मुखिया से ज़मीन खरीदने की ऑफ़र दी, तो मुखिया ने ये कहकर मना कर दिया कि वो इतने सस्ते में ज़मीन नहीं बेचेंगे। 5 बहुत ही कम है, कम से कम 7 चाहिए। बात 6 पर फाइनल हुई, पर मुखिया समेत घर वालों को झटका लगा जब वकील ने समझाया कि 6 लाख नहीं, 6 करोड़ की बात हो रही है। लाखों की बात ही उनके लिए बहुत बड़ी और अनदेखी बात थी। करोड़ कितना होता है उन्हें तो पता भी नहीं था। 1000 से ऊपर की रकम बहुत कम ने देखी सुनी थी। कुछ पढ़े-लिखों ने भी 3-4 ज़ीरो से आगे कभी लगे देखे नहीं थे। एग्रीमेंट भी मैक्सिमम जगह अंगूठे लगाकर हुए थे। इनमें से मैक्सिमम लोगों को लगने लगा कि ये रकम तो ऐसी थी जैसे 7 पुश्तें भी खर्चें तो खत्म ना हो। सैकड़ों, हज़ारों घरों, परिवारों की आदतें रातों-रात बदलने लगीं। अक्सर पार्टियाँ होने लगीं। जो पसंद आया खरीदा जाने लगा। खरीदने के लिए नकद नहीं, बैंक से मिले चेक्स का इस्तेमाल होता था। चेक भरना भी बहुत लोगों को आता नहीं था। कई जगह तो उसमें भी लूटने वालों ने लूटा। एक पूरा इलाका पैसे की बाढ़ में डूब गया। एक खबर तो ये आई कि बड़ी बहन का पति इसलिए उसको मायके छोड़ गया, जब उसको पता चला कि ज़मीन बिकने के बाद छोटी बहन को दहेज में वो सब मिला, जो उसको नहीं मिला था, क्योंकि तब तक ज़मीनें बिकी नहीं थी। लगभग हर दूसरे घर में पैसे का नंगा नाच हो रहा था। कई जगह जिन बुजुर्गों, बड़ों ने मिले पैसे से दूसरी ज़मीनें खरीदी और कैश को कैश में नहीं रखा, अंधाधुंध खर्चा नहीं होने दिया, उनके जवान बच्चे उन्हीं के अगेंस्ट हो गए, जब उनको आस-पास के बाकी लड़कों की तरह खर्चने को कैश नहीं मिला। आज इस बात को 2 दशक से ज़्यादा टाइम बीत चुका है। मैक्सिमम परिवार फिर गरीब हो गए हैं। उनके पास तो अब ज़मीन भी नहीं। जिन्होंने ज़मीन से मिले पैसे को सँभाल लिया, ज़मीन खरीद ली, वो बचे हुए हैं और जिन कुछ अनुशासित घरों ने व्यापार शुरू किए, बस वो अब बेहतर स्थिति में हैं। विकास की उस आँधी में बहुत आशियानों के तिनके उड़ गए, जिनकी दूरदृष्टि की छतें कच्ची थीं, आत्मसंयम की दीवारें कमज़ोर थीं, ज्ञान की फाउंडेशंस नहीं थी। उस फलती-फूलती स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में कंपनीज़ की बाउंड्रीज़ के बाहर आज भी बहुत गरीबी है। Thank you so much for your time. God bless you.